कभी ऐसा होता है कि कोई बातचीत खत्म हो गई, घंटे बीत गए, लेकिन वो दिमाग में एक फिल्म की तरह लूप पर चलती ही जा रही है, या फिर भविष्य को लेकर चिंताएं मन पर हावी हो जाती हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत ही आम बात है और आज हम इसी दिमागी उलझन को समझने वाले हैं। दिमाग का इस तरह एक ही लूप में अटक जाना, जिसमें वही पुरानी बातें और चिंताएं बार बार घूमती रहती हैं, ये एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर किसी को होता है। ऐसा लगता है मानो दिमाग का रीप्ले बटन खराब हो गया हो और बस अटक ही गया हो। जानते हैं, इस दिमागी आदत का एक नाम भी है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे रूमिनेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बीती हुई बातों को खासकर नेगेटिव तरीके से बार बार सोचना, उनका विश्लेषण करते रहना और फिर उसी सोच के चक्र में फंसे रहना। अब एक बात समझना जरूरी है, रूमिनेशन जुनूनी सोच यानी ऑब्सेशन से अलग है। कैसे? देखिए, रूमिनेशन में अक्सर वो बातें दोहराई जाती हैं जो सच में हो चुकी हैं, जैसे अरे मुझे उस मीटिंग में वैसा नहीं कहना चाहिए था। वहीं ऑब्सेशन का लेना देना भविष्य के अनचाहे और काल्पनिक डरों से होता है, जैसे क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग इस मेंटल ट्रेडमिल पर दौड़ता ही क्यों रहता है। चलिए उन मनोवैज्ञानिक वजहों को समझते हैं जो हमें इस चक्र में फंसाए रखती हैं। पहली वजह है क्लोजर की तलाश, मतलब किसी अधूरेपन को खत्म करने की चाहत। जब कोई बातचीत या कोई घटना अधूरी सी लगती है तो दिमाग उसके छिपे हुए मतलब ढूंढने के लिए उसे बार बार दोहराता है, भले ही उसका कोई साफ सुथरा समाधान हो ही ना। दूसरी वजह है सामाजिक मान्यता की जरूरत। हमें इस बात का डर होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से हम अपनी ही बातों और व्यवहार का बार बार विश्लेषण करते हैं ताकि खुद को बेहतर बना सकें और किसी की नेगेटिव राय से बच सकें। और तीसरी वजह है कंट्रोल का एक झूठा एहसास। बीती बातों को बार बार सोचने से हमें एक भ्रम होता है कि शायद हमारा उन पर कोई कंट्रोल है, जैसे कि हम सोच सोचकर विश्लेषण करके अतीत को बदल सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। चलिए अब साइकोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और न्यूरोसाइंस की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं कि जब दिमाग इस लूप में फंसा होता है तो उसके अंदर असल में चल क्या रहा होता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि दिमाग के अंदर जो हमारे मन की आवाज वाला सेंटर है और जो हमारी भावनाओं वाला सेंटर है, उनके बीच के तार उलझ गए हैं। ये कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि विचारों से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। असल में साइकोलॉजिकल मेडिसिन नाम के जर्नल में छपी एक स्टडी से पता चला है कि रूमिनेशन करने वालों के दिमाग में क्या होता है। उनके दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे मन की आवाज को कंट्रोल करता है, वो हमारी भावनाओं वाले सेंटर से बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ जाता है। इतना ही नहीं, दिमाग का वो हिस्सा जो इन विचारों पर ब्रेक लगाता है, वो भी इस कनेक्शन में उलझ जाता है। यही वजह है कि ये सिर्फ विचार नहीं रहते, बल्कि बहुत ज्यादा इमोशनल और काबू से बाहर महसूस होते हैं। इस आदत की कीमत सिर्फ दिमागी थकान नहीं है, लगातार ऐसा सोचने के कई गंभीर और नेगेटिव असर हो सकते हैं। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, इससे चिंता और खुद पर शक बढ़ता है। इसका गहरा कनेक्शन डिप्रेशन से भी पाया गया है। ये हमारे रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि जब हम दिमागी तौर पर अतीत में फंसे होते हैं तो अपने आसपास के लोगों से ठीक से जुड़ ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, ये हमें आज में इस पल में जीने से रोकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। चलिए कुछ असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं जो एक शांत दिमाग पाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप खुद को इस लूप में फंसा हुआ पाएं तो तुरंत कुछ कदम उठा सकते हैं। पहला, ग्राउंडिंग तकनीक अपनाएं, मतलब अपनी पांचों इंद्रियों पर ध्यान लगाएं। एक चीज जो देख सकते हैं, एक जो सुन सकते हैं, एक जिसे छू सकते हैं। दूसरा, अपनी जगह बदलें, थोड़ा चल फिर लें या कोई गाना सुन लें। एक और तरीका है, 2 मिनट का टाइमर लगाकर अपने सारे विचार एक कागज पर लिखें और फिर उसे फाड़ कर फेंक दें। और लंबे समय के लिए इस आदत से निपटने के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनाई जा सकती हैं, जैसे एक जर्नल मेंटेन करना, माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करना, अपने नेगेटिव विचारों को सीधे चुनौती देना और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाना जिन्हें आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, खुद के प्रति थोड़ा नर्म रवैया अपनाना। अगर रूमिनेशन की ये समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो प्रोफेशनल मदद लेना एक बहुत ही मजबूत कदम है। रूमिनेशन फोकस्ड सीबीटी जैसी थेरेपी खास तौर पे इसी पैटर्न को तोड़ने और सोचने के तरीके को बेहतर बनाने में बहुत कारगर साबित हुई हैं। तो अब जब इस पूरे चक्र को समझ लिया है तो सवाल यह है, आज अपने मन के शांति के लिए
कौन सा थॉट लूप तोड़ने की कोशिश की जाएगी?